नमस्कार दोस्तों, क्या तुमने कभी ट्रेडिंग बंद करने का सोच लिया था? उस दिन जब तुम्हारा एसएल फिर टूटा था और तुमने स्क्रीन बंद करते हुए खुद से कहा था, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर बिना किसी को बताए तुम अगले ही दिन फिर चार्ट्स खोल बैठे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें अब भी यकीन था कि तुम कर सकते हो, लेकिन हर बार जब लॉस होता है तो शक खुद पर होने लगता है। क्या ये मेरी गलती है या किस्मत की? ट्रेडिंग में हार सिर्फ पैसों की नहीं होती, टूटती है उम्मीद, गिरता है आत्मविश्वास और एक आवाज कहती है, छोड़ दे ये सब, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली जंग, और इसी जंग का पर्दाफाश करते हैं दुनिया के सबसे अनुभवी ट्रेडिंग कोच ब्रेट स्टीनबर्गर। वो एक बात साफ कहते हैं, द मार्केट इज नॉट योर एनिमी, योर रिएक्शंस टू द मार्केट आर। और यही से शुरू होता है ये सफर, एक ऐसा सफर जो चार्ट से ज्यादा तुम्हारी सोच को बदलने वाला है। आज हम जानने जा रहे हैं द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के वो 10 सीक्रेट प्रिंसिपल्स जिन्हें समझे बिना कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम, कोई भी स्ट्रेटेजी टिक नहीं सकती। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें ब्रेट ने सिर्फ किताबों में नहीं लिखा, बल्कि सैकड़ों प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जिंदगी बदलते हुए जिया है। ये प्रिंसिपल्स चार्ट्स, इंडिकेटर या पैटर्न की बात नहीं करते, ये तुम्हारे मन, तुम्हारे डर और तुम्हारी पहचान की बात करते हैं। अगर तुम भी हार कर थक चुके हो, अगर तुमने खुद पर से भरोसा खो दिया है, तो शायद ये 10 प्रिंसिपल्स तुम्हें वापस खुद से मिलाने आए हैं। लेकिन सावधान, ये कोई आम प्रिंसिपल्स नहीं है। इनमें से एक भी प्रिंसिपल को नजरअंदाज किया तो हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कभी करोड़ों तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि ये 10 नहीं 10 ताले हैं और हर प्रिंसिपल अगले ताले की चाबी है। अगर तुमने एक चाबी खो दी तो हो सकता है दरवाजा कभी खुले ही ना। इसीलिए ये ऑडियो को लास्ट तक जरूर सुनो, क्योंकि हो सकता है आज तुम वो सीखने वाले हो जो तुम्हें आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग का पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है, पहचानो खुद को। सुनने में ये बात आसान लगती है, लेकिन यही वो कड़ी है जो 90% ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। और यकीन मानो, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी गुरु तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ब्रेट स्टीनबर्गर ने एक जगह लिखा है, द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स डोंट जस्ट मास्टर मार्केट्स, दे मास्टर देमसेल्व्स। और यही फर्क है एक एवरेज ट्रेडर और एक मास्टर ट्रेडर में। अब सवाल ये है, खुद को समझना मतलब क्या? इसका मतलब है तुम्हें ये पता हो कि तुम कब घबराते हो, कब जल्दी लालच में आ जाते हो, किस वक्त तुम्हारा दिमाग ठंडा रहता है और कब वो आग पकड़ता है। क्योंकि मार्केट तुम्हें नहीं गिराता, तुम्हारी वही पुरानी आदतें गिराती हैं जो तुम रोज दोहराते हो बिना जाने। अगर तुम ट्रेड डालते वक्त खुद से ये नहीं पूछते कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्या ये मेरा सेटअप है या मेरा इमोशन, तो सच मानो तुम मार्केट में नहीं अपनी आदतों के हाथों हार रहे हो। ब्रेट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट ट्रेडर्स ऑफ्टन लैक सेल्फ अवेयरनेस, दे थिंक इट्स द मार्केट बट इट्स यूजुअली देमसेल्व्स। अब सोचो, कितनी बार तुमने एक शानदार ट्रेड प्लान किया, लेकिन जब असली वक्त आया तुमने प्लान को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि डर आ गया, या फिर लालच बोल पड़ा, या फिर किसी और की बात सुनकर अपना भरोसा डगमगा गया। यही है वो जगह जहां सेल्फ अवेयरनेस काम आता है। एक अच्छा ट्रेडर ट्रेडिंग से पहले खुद को स्कैन करता है, आज मेरा मूड कैसा है, क्या मैं किसी स्ट्रेस में हूँ, क्या मैं बदले की भावना से ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि ब्रेट ने कहा है, योर इमोशनल स्टेट बिकम्स योर ट्रेडिंग स्टेट। मतलब अगर तुम अंदर से टूटे हो तो बाहर चाहे जितनी भी स्ट्रेटजी हो तुम फिसल ही जाओगे। इसलिए पहला प्रिंसिपल ये कहता है, चार्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़ो। और खुद को पढ़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक रिवाज है, एक प्रैक्टिस है जो तुम्हें हर ट्रेड से पहले करनी होगी। कैसे? जर्नल बनाओ, हर ट्रेड के बाद नोट करो कि उस वक्त तुमने क्या महसूस किया। अपनी हार और जीत दोनों को लिखो। कड़वा लगेगा, लेकिन यही तुम्हारी सच्ची मिरर होगी। ब्रेट कहते हैं, ट्रेडर्स हु जर्नल देयर थॉट्स बिकम ट्रेडर्स हु अंडरस्टैंड देयर पैटर्न्स। और जो अपने पैटर्न समझ लेता है वही उन्हें तोड़ सकता है। याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ा सेटअप कोई चार्ट नहीं, वो आदमी है जो स्क्रीन के सामने बैठा है, तुम खुद। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं जानते तो हर ट्रेड एक तुक्का होगा, और अगर तुमने खुद को समझ लिया तो हर ट्रेड एक कदम बन सकता है उस मंजिल की तरफ जिसका सपना तुमने कभी चुपचाप देखा था। ये प्रिंसिपल तुम्हें सिखाता है तुम्हें ट्रेडिंग से पहले खुद से दोस्ती करनी है। और जब तुम अपने मन, अपने मूड, अपने मैडनेस को समझ लेते हो, तब तुम मार्केट की आवाज सुन पाते हो बिना शोर के। क्योंकि सच्चा ट्रेडिंग एज तुम्हारी शांत सोच में छुपा होता है। और दोस्त, अगर ये बात आज दिल में बैठ गई तो तुमने ट्रेडिंग का आधा खेल अभी जीत लिया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब जो प्रिंसिपल आने वाला है वो तुम्हारी आंखें बंद कर देगा लेकिन मन खोल देगा। एक ऐसा प्रिंसिपल जो हर उस इंसान के लिए है जो हर रोज PNL देखकर खुद की वैल्यू मापता है। वो प्रिंसिपल तुम्हें सिखाएगा कि प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस से प्यार करना क्या होता है। इसलिए तैयार रहो, अगला प्रिंसिपल तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। तो दोस्तों, अब बारी है द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के दूसरे उस प्रिंसिपल की जो हजारों ट्रेडर्स को हर रोज अंदर से तोड़ता है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी असली वजह समझ पाते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है, प्रोसेस को अपनाओ, नतीजे नहीं, यानी मास्टर्ड प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। ब्रेट स्टीनबर्गर कहते हैं, व्हेन योर फोकस इज ऑन आउटकम्स, इमोशंस टेक ओवर, व्हेन योर फोकस इज ऑन प्रोसेस, मास्टरी बिगिंस। अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी देखा है एक दिन तुमने बढ़िया पैसा कमाया और तुम्हारा मूड सातवें आसमान पर था, फिर अगला दिन वही स्ट्रेटजी, वही सेटअप, लेकिन इस बार लॉस, और अचानक तुम्हारा पूरा आत्मविश्वास हिल गया। क्यों? क्योंकि तुमने अपना मूड, अपनी ऊर्जा, अपनी वैल्यू प्रॉफिट के आधार पर तय करना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखो दोस्त, प्रॉफिट तुम्हारा लक्ष्य है, लेकिन प्रोसेस तुम्हारा रास्ता है। और अगर रास्ता गलत है तो मंजिल भले ही एक दिन मिल जाए, तुम उस पर टिक नहीं पाओगे। ब्रेट कहते हैं, चेसिंग प्रॉफिट्स लीड्स टू चेसिंग ट्रेड्स, बट मास्टरिंग प्रोसेस लीड्स टू बिकमिंग अ ट्रेडर वर्थ फॉलोइंग। अब फर्क समझो, प्रॉफिट के पीछे भागने वाला ट्रेडर हर दिन बस एक ही सवाल पूछता है, आज कितना कमाया, जबकि प्रोसेस पर जीने वाला ट्रेडर पूछता है, क्या मैंने आज अपने
नियमों का पालन किया? क्या मेरी एंट्री, एग्जिट और मैनेजमेंट प्रोफेशनल थे? यही है माइंडसेट का असली फर्क। ब्रेड कहते हैं योर P&L टेल्स यू द रिजल्ट, योर प्रोसेस टेल्स यू द ट्रूथ। और जब तुम सिर्फ रिजल्ट देखते हो तो तुम उन सच्चाइयों को अनदेखा कर देते हो जो तुम्हें बदल सकती हैं। अब खुद से पूछो कितनी बार तुमने प्रॉफिट किया लेकिन नियम तोड़कर, और फिर सोच लिया देखा सही किया मैंने, लेकिन वो जीत तुम्हें सिखाती नहीं, वो तुम्हें गुमराह करती है और फिर एक दिन वही गलती बड़े लॉस में बदल जाती है। इसलिए इस प्रिंसिपल की सबसे ताकतवर बात यह है, प्रोसेस से प्यार करो क्योंकि वही तुम्हारी रीढ़ है। एक अच्छा ट्रेडर तब भी मुस्कुराता है जब लॉस होता है, अगर उसने नियमों का पालन किया हो, क्योंकि वो जानता है अगर मेरा प्रोसेस मजबूत रहा तो लॉस बस एक नंबर है, सीखने का मौका है। ब्रेट ने प्रोफेशनल ट्रेडर्स पर सालों काम करते हुए एक बात नोट की, द बेस्ट ट्रेडर्स आर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, दे डोंट प्ले फॉर अपलॉज, दे प्ले फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस में डूबे होते हैं, प्रॉफिट अपलॉज की तरह आता है लेकिन असली संतुष्टि एग्जीक्यूशन से मिलती है। यही कारण है कि ट्रेडिंग को एक कला कहा जाता है। तुम रोज अपने माइंडसेट, डिसिप्लिन, रूटीन की ब्रश से एक नई पेंटिंग बना रहे हो। अगर तुम्हारी कला सिर्फ प्रॉफिट पर टिकी है तो तुम्हारा फोकस भटकेगा, लेकिन अगर वो कला प्रोसेस पर टिकी है तो तुम हर दिन आगे बढ़ोगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। इसलिए अगली बार जब तुम ट्रेड करने बैठो तो खुद से ये मत पूछो आज कितना पैसा बनेगा, बल्कि पूछो क्या मैं आज प्रोफेशनल की तरह काम कर पाऊंगा, क्या मैं आज अपने नियमों पर अडिग रह पाऊंगा। और अगर हाँ, तो चाहे ट्रेड हारे या जीते तुम हर हाल में विजेता हो, क्योंकि तुम सिस्टम से वफादार थे और वही वफादारी अंत में तुम्हारे खाते में करोड़ों लाएगी। याद रखो, मार्केट बदलता है लेकिन प्रोसेस स्थिर रहना चाहिए। प्रोसेस तुम्हें उस तूफान से भी बचा सकता है जो औरों को डुबो देता है। और अब अगर तुम इस प्रिंसिपल को दिल से समझ चुके हो तो तुम एक नई स्टेज में प्रवेश कर चुके हो, जहां से लोग वापस नहीं जाते बल्कि ऊपर ही चढ़ते हैं। लेकिन अब बारी है उस तीसरे प्रिंसिपल की, जो ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन से तुम्हारा सामना, वो दुश्मन जो स्क्रीन पर नहीं दिखता लेकिन हर डिसीजन को छुपकर कंट्रोल करता है, और उसका नाम है फियर यानी डर। प्रिंसिपल तीसरे में हम उस डर को नष्ट नहीं, समझना सीखेंगे, क्योंकि जब तक तुम डर को पढ़ना नहीं सीखोगे तब तक वो तुम्हें हर बार हराता रहेगा। लेकिन अब नहीं, अगला चैप्टर खोलता है तुम्हारी सबसे छुपी हुई ताकत। तो जुड़े रहो, बिकॉज द वॉर इज नॉट विद द मार्केट, इट्स विद व्हाट लाइज विद इन। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के तीसरे प्रिंसिपल पर, और यकीन मानो अगर इस एक प्रिंसिपल को आपने सच में महसूस कर लिया तो शायद आप उस जाल से बाहर आ सकेंगे जिसमें आज भी हजारों ट्रेडिंग अकाउंट्स उलझे पड़े हैं। प्रिंसिपल तीसरा ये कहता है, डर से भागो मत, उसे पढ़ो। ब्रेट स्टीनबागर कहते हैं, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर फीडबैक। और सच भी यही है, डर एक अलार्म है लेकिन दुश्मन नहीं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम जैसे ही डर को महसूस करते हैं हम उससे नजरें फेर लेते हैं। डर ने कहा मत कर ये ट्रेड, हमने सुना। तू कमजोर है, डर ने कहा। कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमने माना। मेरे अंदर हिम्मत नहीं। लेकिन दोस्तों, डर की भाषा डरावनी नहीं होती, वो गहरी होती है। ब्रेट ने कहा है, एवरी इमोशनल रिएक्शन इज अ मैसेज फ्रॉम योर ब्रेन, फियर ऑफ्टन हाइलाइट्स रिस्क यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर। अब सोचो, डर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि ये पूछने की जरूरत है, क्या मैंने इस ट्रेंडिंग प्लान को पूरी क्लैरिटी से बनाया था? क्या मैं किसी पुराने लॉस का बैगेज लेकर बैठा हूँ? क्या मेरा साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा है? डर कभी झूठ नहीं बोलता, हम ही उसका मतलब गलत समझते हैं। और यही जगह है जहाँ एक नया ट्रेडर और एक सच्चा ट्रेडर अलग हो जाते हैं। नया ट्रेडर डर को दबाता है, साउंड बढ़ा देता है, आंखें बंद कर लेता है और फिर ट्रेड लेता है। सच्चा ट्रेडर उस डर को डायरी में लिखता है, उसकी वजह पूछता है और फिर तैयारी करता है ताकि अगली बार वो डर सलाह बन जाए, रुकावट नहीं। ब्रेट कहते हैं, इफ यू कैन लर्न द पैटर्न ऑफ योर फियर्स यू कैन प्रोग्राम योर प्रिपरेशन। और यही है असली खेल। मार्केट में डर को मारना नहीं है, उसे मैनेज करना है। अब जरा खुद से पूछो, क्या आपने कभी गलत जगह ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि डर था कि कहीं मौका छूट ना जाए? फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर नहीं, ये लत है वैलिडेशन की, दूसरों से तुलना की। और जब ये डर डिसीजन बनाने लगता है तो ट्रेडिंग नहीं, जुआ शुरू हो जाता है। ब्रेट की स्टडीज ये कहती हैं कि इमोशनल हाईजैक हैपेंस व्हेन फियर और ग्रीड डोमिनेट्स योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इन दैट स्टेट लॉजिक टेक्स द बैक सीट। मतलब जब डर तुम पर हावी हो जाए तब तुम्हारी सबसे जरूरी ताकत यानी सोचने की शक्ति पीछे हट जाती है। और यही वो वक्त होता है जब हम सिस्टम तोड़ते हैं, स्ट्रेटेजी फेंकते हैं और लॉस के दरवाजे खोलते हैं। इसलिए प्रिंसिपल तीसरा कहता है, डर को डायलॉग बनाओ, डिक्टेटर नहीं। डर से भागना नहीं है, बैठकर उससे बात करनी है। पूछो उससे क्यों आया है। अगर वो कहे क्योंकि तू तैयार नहीं है तो तैयारी करो। अगर कहे क्योंकि पिछली बार तूने नियम तोड़ा था तो अब नियम से चिपक जाओ। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा टीचर है। और अगर तुमने डर को समझ लिया तो समझो मार्केट का सबसे बड़ा राक्षस तुम्हारा दोस्त बन गया। और जो डर से दोस्ती कर लेता है उसे कोई भी लालच, कोई भी घाटा हिला नहीं सकता। ब्रेट ने लिखा है, सेल्फ अवेयरनेस ट्रांसफॉर्म्स फियर इनटू फोरसाइट। यानी डर अगर पहचान लिया जाए तो वो हमें गिराने वाला नहीं, हमें बचाने वाला बन जाता है। इसलिए अगली बार जब डर आए तो उससे सवाल करो, क्या ये डर मेरे अंदर से आ रहा है या किसी बाहरी शोर से? क्या मैं लॉस से डर रहा हूँ या अपनी रेपुटेशन से? जब जवाब मिलेगा तो क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी ही वो रोशनी है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। और अब अगर तुमने आज ये प्रिंसिपल दिल में उतार लिया तो अगले लॉस में डर तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, वो तुम्हारा सिग्नल बनेगा। और यही फर्क है एक घबराए हुए ट्रेडर और एक शांति से जीतने वाले मास्टर में। लेकिन अब जो चौथा प्रिंसिपल आने वाला है वो डर से भी आगे है, क्योंकि वो बात करेगा तुम्हारे उस टीचर की जिसे हर कोई घाटा यानी लॉस कहता है। ये प्रिंसिपल दिखाएगा कि घाटा कोई सजा नहीं, वो एक सीख है जो करोड़ों की वैल्यू रखती है। प्रिंसिपल चौथा तुम्हारी परिभाषा ही बदल देगा, हार की, मार्केट की और खुद की भी। इसलिए जुड़े रहो, क्योंकि अब हम घुटने टेकने नहीं, घाटे से जीतने की कला सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बात उस शब्द की जिससे
हर ट्रेडर डरता है, जिससे हर ट्रेडर भागता है और जिससे हर ट्रेडर एक ना एक दिन टकराता जरूर है, लॉस यानी घाटा। लेकिन ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं ए लॉस इज ओनली अ फेलियर व्हेन नथिंग इज लर्न्ड फ्रॉम इट। यानी घाटा कभी असली हार नहीं होती, असली हार तब होती है जब तुमने उस घाटे से कुछ सीखा नहीं। अब सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने लॉस होते ही खुद को कोसना शुरू कर दिया? मैं बेवकूफ हूँ, मैं कभी अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता, या फिर वो मार्केट ही गलत है, सिस्टम काम नहीं कर रहा। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने उस लॉस के पीछे की कहानी पढ़ी थी? क्या आपकी एंट्री सही थी? क्या आपने स्टॉप लॉस प्लान किया था? क्या आपने बिना सोच के ओवर ट्रेड किया था? देखो, लॉस दो किस्म के होते हैं। एजुकेटेड लॉस, जहां आप सिस्टम फॉलो करते हुए भी हारे। इमोशनल लॉस, जहां आपने गुस्से, डर या लालच में नियम तोड़े। ब्रेट कहते हैं गुड लॉसेस आर ट्यूशन फीस ऑफ ट्रेडिंग, बैड लॉसेस आर इंटरेस्ट ऑन ईगो। यानी एक अच्छा लॉस तुम्हें कुछ सिखाकर जाता है, लेकिन एक बुरा लॉस सिर्फ तुम्हारे अहंकार का ब्याज होता है। अब सोचिए, अगर आप हर लॉस के बाद बैठें और 5 बिंदु लिखें कि क्या सही हुआ, क्या गलत, तो 30 दिन बाद आपके पास वो मैनुअल होगा जो शायद कोई कोर्स, कोई यूट्यूब चैनल नहीं दे सकता। ब्रेट स्टीनबार्गर ने एक रिसर्च में बताया था, टॉप ट्रेडर्स जर्नल देयर लॉसेस मोर रिलीजियसली देन देयर विंस। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं प्रॉफिट सिर्फ नंबर है, लेकिन लॉस एक टीचर है। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो हर लॉस तुम्हारे अंदर की कमजोरी को दिखाता है और तुम्हें अपग्रेड होने का मौका देता है। लेकिन अगर तुम ईगो से भर गए तो हर लॉस तुम्हारा आत्मविश्वास खा जाएगा। यहीं आता है असली मोड़, क्योंकि लॉस तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें निखारने आता है। ब्रेट कहते हैं इफ यू कैन एम्ब्रेस लॉस एज अ नेसेसरी कंपेनियन, यू कैन डिसआर्म इट्स इमोशनल इंपैक्ट। यानी अगर तुम लॉस को दुश्मन मानना छोड़ दो तो उसका डर भी तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा। अब सोचो, क्या होगा अगर अगली बार लॉस होते ही तुम मुस्कुराओ और कहो शुक्रिया, अब मैं और बेहतर बनूंगा। यकीन मानो, उस दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग में ग्रोथ 10 गुना हो जाएगी, क्योंकि अब तुम हार से नहीं डरते, तुम हार से सीखते हो। और यही है प्रो ट्रेडर माइंडसेट। जब कोई बड़ा ट्रेडर लॉस करता है, वो सिस्टम बदलने नहीं दौड़ता, वो अपने माइंड को स्कैन करता है। क्या मैं थका हुआ था? क्या मेरा फोकस सही था? क्या मैं किसी एक्सटर्नल स्ट्रेस के प्रभाव में था? क्योंकि ब्रेट कहते हैं योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम योर लाइफ परफॉर्मेंस। तुम जैसे इंसान हो वैसे ही ट्रेडर भी हो, इसलिए लॉस सिर्फ मार्केट की कहानी नहीं, तुम्हारी भी कहानी है। और अगर तुम ईमानदारी से लॉस की डायरी लिखते जाओ तो वो डायरी एक दिन सक्सेस मैनुअल बन जाएगी। और अब अगर तुम इस प्रिंसिपल को समझ गए तो अब तुम न सिर्फ लॉस को झेल सकोगे, बल्कि उसे सीख कर हर लॉस को फ्यूल में बदल दोगे। लेकिन अब जो प्रिंसिपल 5वां आने वाला है, वो ट्रेडिंग के उस राज से जुड़ा है जिसे ज्यादातर लोग छोड़ते हैं जब वो बहुत करीब होते हैं मंजिल के। प्रिंसिपल 5वां हमें ये बताता है कंसिस्टेंसी ही असली प्रॉफिट है, क्योंकि मार्केट तुम्हारे बड़े ट्रेड नहीं, तुम्हारे रोज के सही फैसलों पर करोड़ों देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला प्रिंसिपल सीधा तुम्हारे डिसिप्लिन मसल पर वार करने वाला है। और ये वही मसल है जो ज्यादातर लोग ट्रेंडिंग की दौड़ में अंडररेट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस राज की जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो बाकी सारे प्रिंसिपल्स अपने आप काम करने लगेंगे। प्रिंसिपल 5वां कहता है कंसिस्टेंसी ही असली प्रॉफिट है। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, रोज काम करो, अच्छा काम करो, बस हो गया। लेकिन ब्रेट स्टीनबर्गर कहते हैं कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट डूइंग द सेम थिंग, इट्स अबाउट थिंकिंग द सेम वे अंडर ऑल कंडीशंस। यानी कि कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ रोज ट्रेड लेना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने माइंडसेट और प्रोसेस को स्टेबल रखना। सोचिए, जब मार्केट में हंगामा मचा हो, ट्विटर पर हर कोई कुछ और कह रहा हो, एक जगह गोल्ड भाग रहा हो, दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर में गिरावट है, ऐसे में आप शांत रह पाएंगे? क्या आप अपने सेटअप, अपने नियम, अपने रूल्स को पकड़कर ट्रेड कर पाएंगे? अगर हाँ, तो आप कंसिस्टेंट हो, और अगर नहीं, तो आज का प्रिंसिपल आपके लिए जिंदगी बदल सकता है। ब्रेट का मानना है कि कंसिस्टेंसी इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ हैबिट, एंड हैबिट्स आर बिल्ट इन साइलेंस, नॉट इन हाइप। यानी प्रॉफिट सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं, आपकी आदतों से आता है। अब सोचिए, क्या आप हर ट्रेड के बाद उसकी रिव्यू करते हैं? क्या आपके पास कोई रूटीन है सुबह की तैयारी का? क्या आप हर दिन एक जैसा माइंड लेकर ट्रेडिंग करते हैं, या हर बार नया डर और लालच लेकर आते हैं? कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन एक जैसा माइंड, एक जैसी तैयारी, एक जैसी प्रतिबद्धता। और यही आदत एक एवरेज ट्रेडर को एलीट ट्रेडर बनाती है। स्टीनबार्गर एक जगह लिखते हैं योर बेस्ट ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम योर बेस्ट रूटीन्स, नॉट फ्रॉम योर बेस्ट गेसेस। और सच भी यही है, कंफ्यूजन वहीं होता है जहां रूटीन नहीं होता। लेकिन जब आपको पता हो कि मैं किस समय ट्रेड करता हूं, किस सेटअप पर करता हूं, किस पॉइंट पर एग्जिट करता हूं और कितने प्रतिशत रिस्क लेता हूं, तब कंसिस्टेंसी खुद ब खुद पैदा होती है। और याद रखिए, मार्केट आपको हर दिन प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन अगर आप हर दिन कंसिस्टेंसी से चलोगे तो महीने के आखिर में जो रिजल्ट आएगा वो आपके सारे डाउट खत्म कर देगा। ब्रेट कहते हैं द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आर नॉट दोज हु मेक द बिगेस्ट ट्रेड्स, बट दोज हु मेक द सेम बेस्ट ट्रेड्स अगेन एंड अगेन। यानी जो लोग बार बार वही सही काम करते हैं, वही कंपाउंड करते हैं अपने प्रॉफिट को। और यही जगह है जहां 90% ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है। रोज चार्ट देखना, रोज वही सेटअप्स फॉलो करना, रोज लॉग बुक भरना, वो जोश नहीं रहता जो नए ट्रेड में होता है। लेकिन दोस्तों, यही बोरिंग काम जब आप रोज करते हो, तब मार्केट आपको एक्साइटिंग प्रॉफिट देना शुरू करता है। ब्रेट स्टीनबार्गर का एक पावरफुल कोट है, रेपिटेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड्स डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन बिल्ड्स वेल्थ। यानी दोस्तों, कंसिस्टेंसी से आता है विश्वास, विश्वास से आता है नियम पालन, और नियम पालन से आता है असली पैसा। अब जरा सोचो, क्या होगा अगर आपने सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पकड़ ली और उसे रोज नियम से बिना उधेड़-बुन के किया, एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीने। तो सोचिए आपने क्या पाया होगा। आपने कमाई नहीं की, आपने खुद को मास्टर बना लिया। और यही वो ट्रेडर है जिसे मार्केट खुद रिवॉर्ड करता है। लेकिन अभी रुकिए, प्रिंसिपल छठा जो आने वाला है वो आपके माइंड और
और मार्केट के बीच की सबसे बड़ी खाई को पाटने वाला है, क्योंकि अब बारी है उस इनर डायलॉग की जिसे आप हर ट्रेड से पहले खुद से कहते हैं, कभी डाउट में, कभी गुस्से में, कभी होप में। प्रिंसिपल छठा है, सेल्फ टॉक ही सेल्फ ट्रेडिंग है। यानी आप बाहर कैसे ट्रेड कर रहे हैं वो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंदर अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। और अगला अध्याय इसी माइंड गेम का असली पासवर्ड खोलने वाला है। जुड़िए, क्योंकि अब हम सेल्फ मास्टरी की असली गहराई में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कैसे लॉस को गले लगाना है, कैसे कंसिस्टेंसी से मार्केट को जीतना है, लेकिन अब बारी है उस अदृश्य ताकत की जिसे ना चार्ट पर देखा जा सकता है, ना किसी इंडिकेटर से मापा जा सकता है, लेकिन वो ताकत आपके हर ट्रेड पर राज करती है, और वो है आपकी अपनी सेल्फ टॉक। ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, वी डोंट ट्रेड द मार्केट्स, वी ट्रेड आवर बिलीव्स, इमोशंस एंड परसेप्शंस अबाउट द मार्केट्स। यानी हम मार्केट को नहीं, अपने माइंडसेट को ट्रेड कर रहे होते हैं। अब सोचिए, ट्रेड से पहले आप खुद से क्या कहते हो? इस बार बड़ा पैसा बना लूंगा, उम्मीद है ये ब्रेकआउट सही होगा, पिछली बार लॉस हुआ, इस बार सब कुछ दांव पर है। अगर ये आपकी सेल्फ टॉक है तो माफ कीजिए, आप अभी तक मार्केट को नहीं, इमोशंस को ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेट लिखते हैं, सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। यानी जब तक आप ये नहीं जानते कि आप खुद से क्या बातें कर रहे हैं, तब तक आप अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये सच है, कभी आपने गौर किया है, जब आप ओवर ट्रेड करते हैं या रिवेंज ट्रेड लेते हैं तो उसके पीछे सिर्फ लालच नहीं होता है एक डायलॉग, अब की बार रिकवरी करनी ही है, और यही डायलॉग आपको लॉस के दलदल में ले जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आपकी सेल्फ टॉक कुछ ऐसी हो, मैं अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, हर ट्रेड एक नया अवसर है, पुरानी गलती नहीं। अगर ये लॉस हुआ तो ये सीख बनकर जाएगा, डर नहीं। अब आपका मन शांत होगा, अब आप वही बन रहे हो जो मार्केट चाहता है, एक शांत, जागरूक डिसीजन मेकर। ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल मार्केट्स, यू कैन ओनली कंट्रोल योर प्रिपरेशन, योर प्रोसेस एंड योर साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी की जड़ है सेल्फ टॉक। अगर आप हर सुबह ट्रेडिंग से पहले खुद से कहें, मैं आज कंट्रोल में हूँ, मैं सेटअप से ट्रेड करूंगा, फीलिंग से नहीं, मैं डिसिप्लिन से जीतूंगा, प्रेडिक्शन से नहीं, तो आपका दिमाग स्टेबल होगा। अब ना डर आपको हिला पाएगा, ना लालच आपको डगमगाएगा। एक रिसर्च में ब्रेट ने बताया, टॉप ट्रेडर्स लिटरली ट्रेन देयर इंटरनल डायलॉग लाइक एथलीट्स ट्रेन मसल्स। यानी जैसे एक एथलीट हर रोज ट्रेनिंग करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने माइंड को रोज ट्यून करना पड़ता है। और वो ट्रेनिंग होती है पॉजिटिव, रैशनल, प्रोसेस बेस्ड सेल्फ टॉक। अगर आप हर लॉस के बाद खुद से कह सकते हो, ये नुकसान टेम्पररी है, मेरा डिसिप्लिन परमानेंट है, तो यकीन मानिए आप असली प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पर हैं। क्योंकि असली माइंडसेट वही है जो खुद से सवाल करता है, जवाब भी ढूंढता है, और अगले ट्रेड में खुद को बेटर बनाकर लाता है। अब ये पूछिए खुद से, क्या आपकी सेल्फ टॉक आपको ऊपर खींच रही है या धीरे धीरे तोड़ रही है अंदर से? क्योंकि जिस दिन आपने अपनी अंदर की आवाज को साफ और शक्तिशाली बना लिया, उस दिन आप बाहरी नॉइज से कभी नहीं डरेंगे। और यही वो दिन होगा जब आपका हर ट्रेड एक पर्पस से, एक प्लान से और एक पीस से होगा। और दोस्तों, प्रिंसिपल छठा यही खत्म नहीं होता, ये आगे आने वाले प्रिंसिपल की नींव रखता है। क्योंकि प्रिंसिपल सातवां वो है वो आदत जो बड़े से बड़े ट्रेडर के अकाउंट को बचाती है और छोटे से छोटे ट्रेडर को बड़ा बनाती है। प्रिंसिपल सातवां, रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजी नहीं, सर्वाइवल कोड है। और ये वो कोड है जो आप नहीं जानते तो ट्रेडिंग आपके लिए जुआ बन जाएगी। इसलिए अगली बार हम खोलेंगे उस डिसिप्लिन का रहस्य जिससे लॉस भी आप कंटेन कर सकते हैं और विन को आप सस्टेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रिंसिपल की जो सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसी की अनदेखी ने लाखों ट्रेडर्स को जीरो बना दिया, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। पर ब्रेट स्टीनबार्गर हमें एक नई नजर से इसे समझाते हैं। वो कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट प्रोटेक्टिंग मनी, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग माइंडसेट। यानी बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात आपके माइंड की सुरक्षा की है। क्योंकि जब आप एक बार बड़ा नुकसान झेलते हैं तो सिर्फ अकाउंट नहीं टूटता, आपका भरोसा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी भी बिखर जाती है। ब्रेट का साफ कहना है, ग्रेट ट्रेडर्स डोंट सर्वाइव बिकॉज दे मेक बिग गेन्स, दे सर्वाइव बिकॉज दे डोंट मेक बिग लॉसेस। यानी रिस्क मैनेजमेंट बराबर सर्वाइवल मैनेजमेंट। अब सोचिए, आप दिन में 3 ट्रेडिंग सेटअप पकड़ते हैं, 2 में प्रॉफिट, 1 में लॉस, लेकिन आपने उस लॉस वाले ट्रेड में ज्यादा क्वांटिटी ले ली, नतीजा पूरे दिन की कमाई उड़ गई। तो दोष मार्केट का नहीं था, दोष रिस्क की लिमिट न तय करने का था। ब्रेट कहते हैं, एवरी ट्रेड शुड बी साइज्ड इन अ वे दैट अ लॉस वोंट हर्ट योर माइंडसेट। यानी आपका रिस्क इतना होना चाहिए कि अगर वो लॉस में भी जाए तो आपकी साइकोलॉजी अगले ट्रेड के लिए डगमगाए नहीं। अब यहाँ एक सवाल पूछिए खुद से, क्या मैं रिस्क को डिफाइन करता हूँ या सिर्फ उम्मीद पर ट्रेड करता हूँ? अगर आपने एंट्री से पहले कभी ये नहीं सोचा कि एसएल कहाँ होगा, रिस्क कितना प्रतिशत है, कितना लॉस मैं इमोशनली अब्सॉर्ब कर सकता हूँ, तो आप अभी भी होप ट्रेडर हो और प्रोफेशनल नहीं। ब्रेट स्टीनबार्गर का एक जबरदस्त नियम है, ट्रेड स्मॉल, ट्रेड स्मार्ट और लास्ट लॉन्ग एनफ टू लर्न हाउ टू विन। यानी शुरुआती दिनों में आप जीतने नहीं, बचने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट सिखाता है, लेकिन उसे सुनने के लिए आपको सबसे पहले जिंदा रहना होगा। यही कारण है कि कुछ ट्रेडर्स हर महीने थोड़ा कमाते हैं लेकिन टिके रहते हैं, और कुछ लोग हफ्ते भर में सब हार जाते हैं। फर्क रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको 3 गोल्डन रूल याद रखने हैं। रूल नंबर 1, एक ट्रेड में छोटा रिस्क लो, अपने पूरे पैसों में से सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क पर लगाओ, उससे ज्यादा कभी नहीं। रूल नंबर 2, पहले से सोचो कहां निकलोगे। ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ये तय करो कि स्टॉप लॉस कहां होगा, यानी पहले ये सोचो कि अगर गलती हो जाए तो कहां कटना है, फिर ही एंट्री लो। रूल नंबर 3, फायदा हमेशा नुकसान से ज्यादा चाहिए। हर ट्रेड में कोशिश करो कि अगर 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम 2 या 3 रुपए का फायदा हो, यानी 1 का रिस्क, 2 या 3 का रिवॉर्ड। ब्रेट कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी राइट ऑल द टाइम, यू जस्ट नीड टू लूज लेस व्हेन यू आर रॉन्ग एंड विन मोर व्हेन यू आर राइट। यानी गेम एक्यूरेसी का नहीं, बैलेंस का है। अब बात करते हैं उस इमोशनल ट्रैप की, रिकवरी ट्रेडिंग। यानी आपने लॉस किया,
किया और अब आप क्वांटिटी डबल करके अगले ट्रेड में कूद जाते हैं, ये सोचकर अब तो वापसी करनी ही है। लेकिन ये वही मोड है जहां रिस्क मैनेजमेंट मर जाता है और गैम्बलिंग शुरू हो जाती है। ब्रेट इसे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन कहते हैं। वो कहते हैं मैनेजिंग रिस्क इज नॉट अबाउट फियर, इट्स अबाउट मेंटेनिंग अ स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड सो यू कैन कीप ट्रेडिंग इंटेलिजेंटली। यानी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप गेम में लंबे समय तक टिकने का प्लान बना रहे हो और वही प्लेयर जीतता है जो मैदान में देर तक टिके रहता है, चाहे बैटिंग धीमी हो पर विकेट ना गिरे। ट्रेडिंग में भी यही सच है। बड़ा पैसा तब बनता है जब आप कंपाउंड करते हैं और कंपाउंड तभी होता है जब लॉस कंट्रोल में हो। इसीलिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजी ना समझो, इसे अपनी जान की सुरक्षा समझो। ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं इफ यू वांट टू बी इन दिस बिजनेस 10 years from now you must fall in love with managing risk। और यही वो आखिरी लाइन है जो आपको एवरेज ट्रेडर से एलीट ट्रेडर की ओर ले जाएगी। लेकिन याद रखो, प्रिंसिपल 7वां भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है जो अगले प्रिंसिपल में आने वाला है। प्रिंसिपल 8वां, पेशेंस इक्वल्स हिडन प्रॉफिट। क्योंकि मार्केट जितना आपको एक्शन से नहीं, उतना ही आपको इंतजार से रिवॉर्ड करता है। अगली बार हम जानेंगे उस इंतजार की ताकत जो लाखों में एक ट्रेडर को करोड़ों का विजेता बनाती है। तो दोस्तों, आपने शायद ये सुना होगा, सक्सेस इन ट्रेडिंग इज 90% वेटिंग एंड 10% एक्शन। लेकिन असल में ये सिर्फ कहावत नहीं, सच है। और ब्रेट एंड स्टीनबार्गर बार-बार यही बताते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट दोज हु डू मोर बट दोज हु वेट मोर एंड एक्ट प्रिसाइसली। सोचिए, मार्केट रोज चलता है, लेकिन क्या हर दिन ट्रेंड बनता है? नहीं। क्या हर ब्रेकआउट सही होता है? नहीं। लेकिन हम फिर भी रोज एक्शन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि धैर्य नहीं है। ब्रेट लिखते हैं, इम्पेशंस इज द टैक्स ट्रेडर्स पे फॉर ओवर कॉन्फिडेंस। यानी जितना आप उतावले होते हैं, उतना ही मार्केट आपसे टैक्स ले लेता है, लॉसेस के रूप में। अब ध्यान से सुनिए, जब कोई ट्रेंड नहीं है, जब कोई क्लियर सेटअप नहीं है, जब आपका मन बेचैन है, तब ट्रेड करना मतलब लॉस को इनवाइट करना है। ब्रेट कहते हैं, सम ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आर द वंस यू डोंट टेक। सोचिए कितनी बार आपने एफओएमओ में आकर एक अजीब सा ट्रेड ले लिया और फिर पछताए। अब पूछिए खुद से, क्या मेरी वॉच लिस्ट में क्वालिटी है या क्वांटिटी? क्या मैं ट्रेड लेने से पहले शांत बैठ सकता हूँ? क्या मैं मार्केट के बुलाने तक इंतजार कर सकता हूँ? यही क्वेश्चंस आपको पेशेंस की पावर समझाते हैं। ब्रेट स्टीनबार्गर एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बताते हैं जिसे वो कहते हैं एंटिसिपेटरी एंजाइटी। मतलब हम सोचते हैं कि अगर हमने एक अच्छा ट्रेड मिस कर दिया तो कुछ बड़ा मिस हो गया, और इसी डर में हम ट्रेड कर बैठते हैं, बिना सेटअप, बिना सिस्टम, सिर्फ इमोशन से। लेकिन ब्रेट कहते हैं, मार्केट्स रिवॉर्ड डिसिप्लिन नॉट डेस्परेशन। अगर आपने हर बार एंट्री से पहले खुद से सिर्फ ये 3 सवाल पूछे, क्या ये मेरे सिस्टम के अनुसार ट्रेड है? क्या मैं पूरी तरह शांत और संतुलित हूँ? क्या मैं इसे मिस होने दूंगा अगर ये कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा? तो आप एक अलग ट्रेडर बनने लगते हैं। ब्रेट कहते हैं, पेशेंस नॉन पैसिव, इट्स पावरफुल रेस्टोरेंट। यानी धैर्य का मतलब सुस्त बैठना नहीं है, इसका मतलब है तैयार रहना, लेकिन तभी वॉर करना जब समय सही हो। याद रखिए, हर बड़ा ट्रेडर, चाहे वो मार्क मिनर्विनी हो, पॉल ट्यूडर जोन्स या ब्रेट स्टीनबार्गर, सभी ने एक बात कही है, वी वेट फॉर द पिच वी कैन हिट हार्ड एंड इग्नोर द रेस्ट। मार्केट रोज मौके देता है, लेकिन उनमें से कुछ ही गोल्ड माइंस होते हैं। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो आप उन असली मौकों से पहले थक जाएंगे या लुट जाएंगे। और यहीं आता है असली सबक। पेशेंस केवल प्रॉफिट के लिए नहीं होता, पेशेंस आपकी मेंटल एनर्जी को प्रिजर्व करता है। क्योंकि अगर आपका दिमाग हर मोमेंट ट्रेडिंग में दौड़ रहा है तो थकावट आपको गलती करवाएगी। और यही ब्रेट समझाते हैं, पेशेंस बिल्ड्स क्लैरिटी, क्लैरिटी लीड्स टू प्रिसिजन, प्रिसिजन क्रिएट्स प्रॉफिट। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि कभी कभी एक हफ्ते में सिर्फ एक ट्रेड ही काफी होता है, अगर वो हाई क्वालिटी वाला हो, और वो क्वालिटी आती है वेटिंग से। इसलिए ब्रेट का ये जबरदस्त मंत्र याद रखिए, ट्रेड व्हेन यू हैव एज, वेट व्हेन यू हैव डाउट। अब सोचिए, अगर आप बस ये प्रिंसिपल अपनाएं तो कितने लॉस आप अवॉइड कर सकते हैं। और वही अवॉइडेड लॉसेस शाउंड हिडन प्रॉफिट्स। क्योंकि पैसा कमाना ही प्रॉफिट नहीं है, पैसा बचाना भी एक प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट को लाने वाला हिडन हीरो है पेशेंस। लेकिन दोस्तों, पेशेंस अकेले चलता नहीं, उसे चाहिए एक और चीज, और वो है जर्नल। यानी अगला प्रिंसिपल खोलता है वो दरवाजा जहां से आपकी ग्रोथ को मैप किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो आप रिपीट कर रहे हो वही पुरानी गलती। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे ट्रेड किए होंगे, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। लेकिन अब एक सवाल पूछो खुद से, क्या मुझे सच में पता है कि मैं किस वजह से हारता या जीतता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो आप बिना नक्शे के जंगल में चल रहे हो। ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, द जर्नल इज नॉट अ डायरी, इट्स अ मिरर। यानी जर्नल एक ऐसी शीशा है जो आपको वो दिखाता है जो आप खुद से छिपा रहे थे। आपकी आदतें, आपकी गलतियां, आपका माइंडसेट और आपका एज, सब कुछ उस पन्ने पर सामने आता है अगर आप ईमानदारी से लिखें। ब्रेट साफ कहते हैं, इफ यूर नॉट जर्नलिंग योर ट्रेडिंग, यूर नॉट ग्रोइंग, यूर जस्ट गैम्बलिंग विद मोर इन्फॉर्मेशन। अब सुनिए, जर्नल सिर्फ ये लिखने का नाम नहीं कि बाय किया, सेल किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। ब्रेट एक स्ट्रक्चर्ड तरीका बताते हैं, और वो है 3 पार्ट जर्नल मेथड। पार्ट 1 ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ट्रेड लिया, क्यों लिया, क्या प्लान था, क्या हुआ। पार्ट 2 इमोशन, उस समय कैसा महसूस कर रहे थे, क्या डर, लालच या जल्दबाजी थी, क्या आप शांत थे या गुस्से में। पार्ट 3 रिफ्लेक्शन, क्या सही किया, क्या गलती थी, क्या दोबारा होगा, क्या सुधार कर सकते हो। ब्रेट कहते हैं, ग्रोथ इन ट्रेडिंग इज नॉट फ्रॉम रीडिंग मोर बुक्स बट फ्रॉम रिव्यूइंग योर ओन बिहेवियर। यानी आपके अंदर सारी नॉलेज है, आपको बस उसे ट्यून करना है। अब सोचिए, जब आप हर हफ्ते अपना जर्नल देखोगे तो आपको ये पैटर्न्स दिखने लगेंगे। कब आप बार बार जल्दी एंट्री कर रहे हो, किस समय आप ओवर ट्रेड करते हो, कौन से सेटअप आपके लिए काम कर रहे हैं, किन इमोशन की वजह से नुकसान हो रहा है। ये डेटा यही असली टीचर है। ब्रेट इसे योर पर्सनल ट्रेडिंग एल्गोरिथम कहते हैं। यानी हर ट्रेडर को खुद को कोड करना होता है, और वो कोडिंग होती है जर्नल से। अब एक सच्ची बात,
बाद बहुत से ट्रेडर जर्नल नहीं बनाते क्योंकि उन्हें डर है, उन्हें खुद से ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेट कहते हैं द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर द मोस्ट सेल्फ अवेयर, और सेल्फ अवेयरनेस आती है ऑब्जर्वेशन प्लस डॉक्यूमेंटेशन से। यानी लिखो, सोचो, दोहराओ और हर हफ्ते 1% बेहतर बनो। ब्रेट एक पावरफुल लाइन लिखते हैं, योर ट्रेडिंग जर्नल इज योर ब्लूप्रिंट टू वेल्थ। अब सवाल ये है, क्या आप अपने सक्सेस की ब्लूप्रिंट बना रहे हो या अभी भी सिर्फ चार्ट्स देख रहे हो और खुद की साइकोलॉजी को अनदेखा कर रहे हो? याद रखो, रिस्क मैनेजमेंट आपको बचाता है, पेशेंस आपको मौका देता है, लेकिन जर्नलिंग आपको एक प्रोफेशनल बनाता है। क्योंकि कोई भी इंसान जो खुद को रोज एनालाइज करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। और अब जब आप जर्नल बना रहे हैं, अब आप तैयार हो अगले प्रिंसिपल के लिए जो शायद सबसे कम बोला जाता है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क वही लाता है, वो है सेल्फ मास्टरी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस दरवाजे पर जहां से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। शायद आपने सोचा होगा कि ट्रेडिंग चार्ट से शुरू होती है या पैसे से या किसी नई स्ट्रेटेजी से, लेकिन नहीं, असल ट्रेडिंग वहां शुरू होती है जहां इंसान खुद को देखना शुरू करता है। ये आखिरी प्रिंसिपल हमें याद दिलाता है कि हम मार्केट को नहीं, असल में खुद को ट्रेड कर रहे होते हैं। ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, मार्केट्स डोंट डिफीट ट्रेडर्स, ट्रेडर्स डिफीट देमसेल्व्स। और जब मैं ये लाइन सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये लाइन सिर्फ सच नहीं है, ये एक आईना है। आईना जो हमें वो दिखाता है जिससे हम अक्सर भागते हैं, अपनी खुद की साइकोलॉजी से, अपने ही इमोशंस से, अपने ही डिसीजन से। कई लोग दिन रात ट्रेड करते हैं, सिस्टम बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, ब्रोकर बदलते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं बदलते। वो ये नहीं समझते कि जब तक इंसान खुद को नहीं जीतता, वो किसी भी मार्केट में नहीं जीत सकता। सेल्फ मास्टरी, ये शब्द जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। ये वही जगह है जहां आप ट्रेडिंग को एक गेम नहीं, एक साधना समझना शुरू करते हैं, जहां आप अपनी हार के लिए मार्केट को दोष नहीं देते, बल्कि खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं लालच में था? क्या मैंने जल्दीबाजी की? क्या मैं अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाया? और जब आप इन सवालों से भागना बंद करते हैं, तब शुरू होती है असली जर्नी। ब्रेट कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट द स्मार्टेस्ट, दे आर द मोस्ट सेल्फ अवेयर। अब सोचिए, हर बार जब आपने लॉस किया, क्या वो लॉस एक स्ट्रेटेजी की वजह से था या आपकी जल्दबाजी, डर या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से? जब तक आप खुद को टटोलना नहीं सीखते, आपको हर बार नया बहाना चाहिए होगा। मार्केट गलत था, न्यूज आ गई, ब्रोकरेज स्लो था, लेकिन ब्रेट कहते हैं ये सब बहाने हैं, और बहाने बनाने वाला कभी प्रोफेशनल नहीं बनता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो लॉस के बाद खुद से पूछे, मैंने क्या सीखा? जो प्रॉफिट के बाद भी घमंड नहीं करता, बल्कि देखता है कहीं ये किस्मत तो नहीं थी। सेल्फ मास्टरी का मतलब है आप खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। ट्रेडिंग सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कैरेक्टर की परीक्षा है, क्योंकि यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई टाइमर नहीं, कोई टारगेट नहीं, सिर्फ आप हो और आपकी सोच। और यही इस गेम को सबसे मुश्किल बनाता है और सबसे खूबसूरत भी। ब्रेट लिखते हैं, सेल्फ मास्टरी इजंट द एंड ऑफ ट्रेडिंग, इट्स द बिगिनिंग ऑफ रियल मास्टरी। और जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो हर लॉस आपको गिराता नहीं, संवारता है। हर दिन आप बेहतर फैसले लेते हो, हर ट्रेड के बाद सोचते हो और हर हफ्ते खुद को थोड़ा और मजबूत बनाते हो। तभी तो कहते हैं, जो इंसान खुद से जीत गया उससे मार्केट भी हार जाता है। तो ये मत समझो कि आपने सिर्फ 10 बातें सीखी हैं, आपने सीखा है वो सोच जो एक ट्रेडर को साधारण से असाधारण बनाती है। और अगर आपने दिल से सुना, तो अब आप सिर्फ मार्केट नहीं, खुद को ट्रेड करना जानते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं है, वो है खुद पर जीत, सेल्फ मास्टरी। तो दोस्तों, ये थे द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के वो सीक्रेट प्रिंसिपल जो अगर आपने सही तरीके से अपनाए, तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ एक स्किल नहीं, एक जिम्मेदारी बन जाएगी, खुद को हर दिन बेहतर बनाने की। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने का रास्ता चार्ट से होकर नहीं, आपकी सोच से होकर जाता है। इन प्रिंसिपल्स को अगर आपने सच में सीरियसली लिया, तो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, एक प्रो ट्रेडर की सोच, धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास भी मिलेगा। हर वो इंसान जो ये सोचता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, उसके लिए ये प्रिंसिपल सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मार्गदर्शन है। और अगर आपको इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया, कुछ सिखाया, कुछ हिला दिया अंदर से, तो यार एक काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग में सीरियस हैं, और नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा दिल को छू गया। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल और रियल ट्रेडिंग माइंडसेट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे वो बातें जो शायद ही कोई ट्रेडर आज की दुनिया में आपसे सच्चाई से कहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम मिलकर बनेंगे एक स्मार्टर, शार्पर और स्ट्रॉन्गर ट्रेडर। टिल देन, ट्रेड विद डिसिप्लिन, लिव विद पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।